नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट पे 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। जहां देखो मस्ती का ही नजारा है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब नए साल के जश्न में सराबोर हैं। सवाई माधोपुर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। नए साल के मौके पर सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क सैलानियों से गुलजार नजर आया। हजारों की संख्या में सैलानियों ने वनराज के इस ऐशगाह के हंसी नजारों का लुत्फ उठाया और 2022 की शुरुआत शानदार तरीके से की। नए साल के जश्न के लिए सैलानियों की इतनी भीड़ उमड़ी कि कई लोगों को नेशनल पार्क में विहार करने का टिकट ही नहीं मिल पाया। शहर के छोटे बड़े होटल सब पर्यटकों से पट गए। इस मौके पर कई होटल्स को भी शानदार ढंग से सजाया गया और जहां आयोजित कार्यक्रमों का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। लेकिन नेशनल पार्क के नजारों का दीदार लोगों के दिलों में सुखद एहसास भर गया। पहली बार यहां पर आए लोगों के लिए तो ये बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव रहा। बहुत अच्छा वेदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है एंड देखने को बहुत हिस्टोरिक चीजें बहुत अच्छी है जो पहले कभी देखी नहीं है लाइफ में। डीजे पर थिरकते सैलानी, राजस्थानी लोक नृत्य की धूम और साथ में लजीज खाने का जायका। स्वर्ण नगरी में नए साल पर लोगों पर जश्न का जुनून छाया रहा। लोगों ने 2021 को अलविदा किया तो नए साल 2022 का शानदार स्वागत किया। इस मौके पर रोशन स्वर्ण नगरी की छटा देखते ही बन रही थी। कहीं लोक नृत्यों पर लोग झूमते नजर आए तो कहीं डीजे की धुनों पर खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। धोरों और रिजॉर्ट में भी सभी और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत करते दिखे। सर्द हवा के झोंके, रोशनी की झिलमिलाहट, डांस फ्लोर पर नृत्य करती देसी विदेशी बालाएं, सुर में सुर और ताल में ताल मिलाते युवा, फिल्मी और लोकगीतों की धमक, बढ़ती धड़कनें, उत्साह, रोमांच और जश्न का ज्वार। स्वर्ण नगरी की फिजा बदली बदली सी नजर आई। 2021 को अलविदा कर 2022 के स्वागत में लोग थिरक रहे हैं, डांस कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। ये साफ तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, जहां के ये सैलानी जैसलमेर पहुंचे हैं और धोरों की धरती पर धमाल मचाया है। प्रदेश में कोरोना की पाबंदियों के बीच साल 2022 के स्वागत में लोगों ने देर रात तक डीजे की धुन पर डांस किया और एंजॉय किया। साल के आखिरी दिन रात 12 बजने पर आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। लोगों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। तस्वीरें सूर्य नगरी जोधपुर की है। धूम धड़ाके और आतिशबाजी के साथ लोगों ने नए साल का इस्तकबाल किया। जोधपुर के आरटीडीसी में पारंपरिक कलाकार लंगा मांगणियार की जुगलबंदी के बीच सैलानी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते नजर आए। इस दौरान वहां कैंप फायर के बीच राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड का लुत्फ भी उठाते नजर आए। बहुत अच्छा लगा, यहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा लगा और यहाँ का जो घूमने आए थे हम लोग जयसाल में डेजर्ट में भी गए, बहुत अच्छा लगा। कैमल यहाँ पर डांस प्रोग्राम, सिंगिंग प्रोग्राम चल रही है तो बहुत अच्छा लग रही है। 2021 को हंसते हंसते विदाई दी और उम्मीद करते हैं कि 2022 सभी के लिए अच्छा निकलेगा। राजस्थान सरकार की ओर से न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए नाइट कर्फ्यू में रात 1 बजे तक की दी गई छूट का लोगों ने फायदा उठाया। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मनाली में नए साल के जश्न मनाने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। रिज मैदान और मॉल रोड पर भारी संख्या में लोग जश्न मनाने पहुंचे, लेकिन क्रिसमस के मुकाबले भीड़ काफी कम रही। माना जा रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के चलते क्रिसमस के मुकाबले कम लोग शिमला पहुंचे। इसके बावजूद नए साल के स्वागत के लिए स्थानीय लोग भी काफी संख्या में रिज मैदान पर नजर आए। नए साल का स्वागत करने के लिए यहाँ पहाड़ों की रानी शिमला में देखिए कितनी संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। देश के कोने कोने से जो है हजारों की संख्या में
सैलानी यहाँ पर पहुँचे हैं। ज़रा रिज मैदान पर देखिए कि किस तरह से जो है ऐसा लग रहा है जैसे पर्यटकों का सैलाब यहाँ पर उमड़ आया हो। और यहाँ पर कोविड के चलते कोई ऐसा जो है प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया गया है कि जहाँ पर एक स्थान पर जो है लोग सेलिब्रेट कर सके। शहर के अधिकतर होटल भी पैक नजर आए। हालांकि यहाँ पर कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली पर्यटकों से आबाद है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक एडवेंचर गतिविधियों का लुत्फ उठा रहे हैं। एक छोटी सी नाव की मदद से नदियों की लहरों के साथ आगे बढ़ना और मजे करना आजकल बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। रिवर राफ्टिंग एक ऐसा खेल है जो दिल को रोमांच से भर देता है। अच्छा लग रहा है इधर कुल्लू में आके। बहुत टाइम से मेरी मन था यहाँ पे आने का, तो आज मैं आ गया। हम पूरा ग्रुप आए यहाँ पे 110 लोगों का, मुंबई से आए खास करके। इसलिए आए जाके हम लोग यहाँ पे 31 न्यू ईयर सुना है कि बहुत अच्छा होता है, तो उसका एक्सपीरियंस ले रहे। हम आए हैं मुंबई से, हम यहाँ पे 4 नाइट 5 डेज ट्रिप करने आए हैं। सो फिलहाल तो आज हमारा दूसरा दिन और वेदर तो काफ़ी चिल्ड है, यानी कि आप विदाउट ग्लव्स एंड शूज़ वगैरह नहीं ट्रैवल कर सकते हो। यू नीड टू हैव दैट हॉट इन योर बॉडी। या ड्यूटी के बीच पुलिसकर्मियों ने चौराहे पर केक काटा। चौराहे पर ही चाय बनकर आई और चाय की चुस्कियों के बीच नए साल 2022 का स्वागत किया गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं, जहां भीषण ठंड में ड्यूटी को अंजाम दे रहे पुलिसकर्मियों ने अपने ही अंदाज में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। मेरठ जनता की सेवा में हाजिर हूँ मैं, तन मन धन से, और उनकी सेवा में रहता हूँ और उनके भविष्य की कामना करता हूँ और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पुलिसकर्मी एक ही बात कहते नजर आए कि खुश रहिए और कानून का पालन करिए। रात्रिकालीन कर्फ्यू का पालन कराने के लिए एसपी सिटी और सीओ कोतवाली हापुड़ अड्डे चौराहे पर लोगों को हिदायत देते और निर्देशों का पालन करने की अपील करते हुए नजर आए। एसपी सिटी तो गली गली घूमकर लोगों को समझाते नजर आए कि रात्रिकालीन कर्फ्यू का पालन करें। ये वो दरबार है जहाँ काल की भी नहीं चलती, जहाँ अशुभ और अमंगल पर प्रतिबंध है, जहाँ जाने भर से मन अपूर्व साहस से भर जाता है। जी हाँ, यहाँ का विश्वास रगों में साहस भरता है, विजय का संकल्प जगाता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में नव वर्ष 2022 के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। मंदिर में दर्शन के लिए प्रदेश के बाहर से भी श्रद्धालु पहुंचे। उज्जैन के हरिसिद्धि मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में भी नववर्ष के दिन श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहा। हर कष्ट को नष्ट करे महेश्वर, शरणागत की रक्षा करे महाकाल। भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को। मुस्कुराओ चाहे जो भी हो पल, खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल। मंगल मूर्ति गजानन, विघ्न विनाशक। हिंदू धर्म में आदि पंचदेवों में से एक भगवान गणपति प्रथम पूज्य और विघ्नों के नाशक हैं। ऐसे में सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले श्री गणेश की ही वंदना की जाती है। इसीलिए मंगल मूर्ति के आशीर्वाद के लिए साल के पहले दिन मुंबई के सिद्धि विनायक के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। नव वर्ष के खास अवसर पर सुबह से ही लोग मंदिर और दिवालियों में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। साल के पहले दिन भगवान का दर्शन कर लोग नए साल के मंगलमय होने की कामना कर रहे हैं। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी सुबह से ही भगवान के दर्शनों के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि 31 दिसंबर की शाम से ही शुभकामनाएं देने वालों का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए लोग एक दूसरे को बधाई संदेश दे रहे हैं।
ज्योतिष में श्री गणेश को ही बुध ग्रह का कारक देवता भी माना गया है। इसके अलावा कुंडली में बुध और देवताओं में भी श्री गणेश की बुद्धि के कारक माने गए हैं। देशभक्ति के रंग में रंगा देश, अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं, जहां जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी सिलसिले में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन रजेरा ने सब स्टेशन पर एक फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया, जहां पर मरीजों की मुफ्त जांच की गई और निःशुल्क दवाइयां दी गईं। इस कैंप को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। लोगों ने बाहर से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से चेकअप करवाकर इस कैंप का पूरा लाभ उठाया। इस मौके पर पावर ग्रिड रजेरा में पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें वहां पर मौजूद डॉक्टरों ने 50 पौधे लगाए। पिछले काफी समय से चमेरा जल विद्युत परियोजना में इस तरह के बहुत से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोग काफी लाभान्वित हो रहे हैं। एक छोटा सा जो है मेडिकल हेल्थ चेकअप आज कैंप लगाया है, जिसमें कि हमारे एम्प्लॉयज़ भी होंगे, साथ में हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और आसपास के जो गांव के लोग हैं, इनके लिए जो है जनरल चेकअप रखा है हमने। एक और जहां उत्तरकाशी में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का नजारा दिख रहा है, वहीं इस ठंड के दौर में भी जंगलों में आग लगी हुई है। जनपद में रवाई रेंज के जंगलों में भीषण आग लगने से वन संपदा धू-धू कर जल रही है। एक और जहां जंगल में लगी इस आग के कारण लाखों रुपए की वन संपदा की क्षति हो रही है, वहीं कई वन्य जीव भी आग की भेंट चढ़ रहे हैं। आग से अब तक वन संपदा को लाखों का नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाना वन विभाग के लिए चुनौती बन गया है। वन विभाग वनों को जलने से रोक पाने में असफल साबित हो रहा है। वहीं जिम्मेदार भी गहरी नींद में सोए हैं। वैसे ज्यादातर गर्मियों में उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ठंड में भी आग का तांडव देखने को मिल रहा है। गर्मी के दिनों में पहाड़ी इलाकों का सूखे पत्तों और घास फूस में आग लग जाती है, जिससे देखते ही देखते बड़े जंगल भी खाक हो जाते हैं। भवन की ये बड़ी दीवार उत्तरकाशी के एक सरकारी विद्यालय की है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बारसू। यहाँ दरार के बीच हर रोज डर के साए में बच्चे पढ़ने और शिक्षक पढ़ाने को मजबूर हैं। इस पूरे विद्यालय में 2012 में भू धसाव के कारण दरारें पड़ चुकी थीं, जो समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस विद्यालय की सुध न तो अब तक शिक्षा विभाग ने ली है और न ही जिला प्रशासन ने। हालात ये हैं कि छात्र बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। जिस दिन मौसम खराब हो, उस दिन शिक्षकों को स्कूल में छुट्टी करनी पड़ती है। दीवारें बहुत टूटी हुई है। हमारे जब बारिश लगती है हमको बहुत डर लगता है, इसीलिए कभी कभी हम स्कूल भी नहीं आते हैं। पूरे विद्यालय में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। बारिश होते ही पानी विद्यालय में घुस जाता है। विद्यालय में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन चेतावनी देने भर से कहां कुछ होता है। इसीलिए पुलिस सड़कों पर उतरी थी। नए साल के जश्न में किसी ने जोश में होश खोया तो खैर नहीं, लेकिन तफरीबाज कहां आदत से बाज आते हैं, और इसीलिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को देखते हुए भी पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा की हैं, जहां 31 दिसंबर की देर रात नववर्ष के हुड़दंग को खत्म करने के लिए सड़कों पर खंडवा एसपी विवेक सिंह और जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंह उतरे और आधी रात को अलग अलग इलाकों के खाक छानी। इसके साथ ही खंडवा एसडीएम भी मौजूद रहे। खंडवा के रेलवे स्टेशन चौक से लेकर खंडवा घंटाघर, बॉम्बे बाजार और निगम चौराहे तक पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब है कि खंडवा जिला प्रशासन ने एक दिन पहले ही लोगों को आगाह कर दिया था कि लोग 31 दिसंबर की रात को सड़कों पर बेवजह ना घूमें। इसके बावजूद तफरीबाज अपनी आदत से बाज नहीं आए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल को टीम इंडिया का कैप्टन बनाया गया है। रोहित शर्मा के चोटिल होने के कारण बीसीसीआई ने राहुल को कैप्टन बनाने का फैसला किया।
साथ ही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया है। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 सदस्यीय टीम का ऐलान करते हुए उभरते खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और वेंकटेश अय्यर को भी शामिल किया है। टेस्ट सीरीज में भी रोहित की गैर मौजूदगी में राहुल को टीम का उपकप्तान बनाया गया था। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया इतने ही मैचों की वनडे सीरीज में खेलेगी। फिलहाल टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे चल रही है। टीम इंडिया ने सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में मेजबान साउथ अफ्रीका को 113 रनों से करारी मात दी थी। दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी की सड़कों पर बेपरवाह घूमते मवेशी जिम्मेदारों के दावों की पोल खोल रहे हैं। जी हां, झांसी और उसके आसपास के इलाकों में घूमते अन्ना पशु यहां के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक झांसी में 65,000 से अधिक आवारा पशु सड़कों और खेतों में घूम रहे हैं। ये आवारा पशु दिन हो या रात सड़कों पर घूमते रहते हैं। कई बार आम लोगों को इनकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों पर बैठे इन आवारा पशुओं की वजह से लंबे जाम भी लग जाते हैं। कई बार देर रात में यात्रा करने वाले लोगों के एक्सीडेंट का कारण भी ये आवारा पशु बने हुए हैं। जी हां, अन्ना मवेशियों के आतंक से किसानों के साथ साथ आम आदमी भी परेशान है। रात होते ही सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में अन्ना मवेशियों के झुंड बड़े बड़े हादसों का सबब बन रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा शहर के सबसे व्यस्ततम इलाइट चौराहे पर देखने को मिला, जहां काफी संख्या में अन्ना मवेशी सड़कों पर नजर आए। जिले में हर ग्राम सभा में स्थायी और अस्थायी गौशालाओं के बने होने के बाद भी सड़कों पर दौड़ लगाते अन्ना मवेशियों के झुंड गौशालाओं की पोल खोल रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड में जब जिंदगी को सुकून देने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही हो, वहीं बेबसों पर क्या गुजरती होगी, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन की हैं। ट्रेन की पटरियों पर ठंडी हवाएं तेजी से गुजर रही थी और स्टेशन पर रुके कुछ यात्री अपने आप को बचाने के लिए सिकुड़ कर बैठे थे और कुछ भीड़ के बीच में घुसकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे थे। इसके बावजूद लोगों को ठंडी हवाएं नस्तर की तरह चुभ रही थी। आधी रात को जब न्यूज 18 की टीम जिम्मेदारों के दावों की पड़ताल करने के लिए निकली तो किसी तरह शरीर को ढके गरीब नींद में कुलबुलाते नजर आए। लाख टके का सवाल यह है कि लेदरा चीथड़ा ओढ़कर लोगों को रात क्यों गुजारनी पड़ रही है। आखिरकार हर दिन बटने वाले कंबल कहां जाते हैं। ये प्रतीक्षालय है, आप पहले नज़ारा देख लीजिए कि इस प्रतीक्षालय में ये वो गरीब लोग हैं, वो असहाय लोग हैं, इनको कहीं जाना है, इनकी ट्रेन लेट है या फिर ये लोग झांसी की सड़कों पर रह करके रात बिताते हैं। घर में बंधा हिरण देखकर पहली राय यही बनती है कि इलाके में कानून का कोई राज नहीं है और अपने शौक के लिए लोग वन विभाग के नियमों की जमकर अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल जुदा है। झारखंड के गढ़वा के रमना प्रखंड स्थित टंडवा गांव से एक नर हिरण को स्थानीय लोगों ने बचाया। बताया जा रहा है कि ये अपना रास्ता भटककर गांव में घुस गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। विभाग ने हिरण को कब्जे में लेकर इलाज शुरू कर दिया। भटककर गांव पहुंचे उस हिरण को कुत्ते ने जख्मी कर दिया था। प्रभारी वनपाल ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम टंडवा पहुंची और हिरण को कब्जे में लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद हिरण को किसी सुरक्षित जंगल या वन जीव आश्रय गृह में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। टंडवा में वहाँ से रिकवर किया गया। एक जंगल से भटक के आ गया था ग्रामीणों के साथ, फिर उसको कुछ कुत्ता वगैरह काट रहा था तो ग्रामीण उसको अपने कब्जे में ले लिए और फिर अपने पास रखे थे और फिर वन विभाग को सूचना दी गई। झारखंड के गढ़वा जिले के रमना प्रखंड का सुषमा डेयरी, जहां सैकड़ों नस्ल की गायें हैं, रोज 700 से 800 लीटर दूध का उत्पादन कर सुषमा क्षेत्र में लोगों के लिए मिसाल बनकर उभरी है। सुषमा को देखते हुए कई परिवार आज इस व्यवसाय को अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
सुषमा बताती हैं कि वे 2014 से इस व्यवसाय से जुड़ी हैं, लेकिन जब व्यवसाय शुरू हुआ तब घर की माली हालत ठीक नहीं थी, पति भी बेरोजगार थे। ऐसे में गव्य विकास विभाग से संपर्क कर उन्हें 2 गाय की योजना का लाभ मिला। 2 गाय से बढ़कर आज यहाँ कई प्रजाति की गायें आपको देखने को मिल जाएंगी। सुषमा के इस कार्य को देखते हुए जिला गव्य विभाग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इसकी वजह भी है सुषमा की वजह से विभाग ने कई सारे अवार्ड हासिल किए। जिला गव्य विकास पदाधिकारी धनिक लाल मंडल ने बताया कि हम सुषमा को हर संभव मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि सुषमा क्षेत्र में महिलाओं के साथ पुरुषों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। नीले पानी में गोते लगाते परिंदे, आसमान में ऊंची उड़ान भरते परिंदे, सरहद की हर दरो दीवार लांघकर दूर देश से आए परिंदे। इन मेहमान परिंदों की चहचहाहट ने गोगा बिल झील को गुलजार कर दिया है। जिस तरफ से भी नजर जाती है, पंख फड़फड़ाकर उड़ते परिंदे हर किसी का दिल जीत लेते हैं। तभी तो पखेरुओं की कलाबाजियों के कदरदान बार बार इस ओर खींचे चले आते हैं। रूस और साइबेरिया से हजारों किलोमीटर लंबी उड़ान भरकर गोगा बिल झील में डेरा डाले ये परिंदे मानो यहीं बस जाना चाहते हैं। कभी नीले पानी के समंदर में डुबकी लगाते रहते हैं और अगले ही पल पंख फड़फड़ाते हुए दूर आसमान में उड़कर ओझल हो जाते हैं। इस सर्द मौसम में यहाँ की आबो हवा इतनी सुहानी हो गई है कि विदेशी पक्षियों का ये झुंड बस यहीं का होकर रह गया है। सिवान में प्रशिक्षु दारोगा ने अपनी प्रेमिका से खरमास में ही शादी कर दी। दारोगा ने अपनी प्रेमिका के साथ महाराजगंज थाना परिसर स्थित बाबा थानेश्वर नाथ मंदिर में शादी की और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई। दारोगा की शादी की चर्चा खूब हो रही है। दारोगा राहुल भारती की प्रेमिका गया जिले की रहने वाली है। उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, दूसरी जगह शादी करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन राहुल के प्यार में पागल तब्बू गया से भागकर अकेले सिवान पहुंच गए। तब्बू ने कहा कि घरवाले रिश्ते से खुश नहीं हैं, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में ही शादी कर ली। दारोगा राहुल भारती और तब्बू के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दारोगा सिवान जिले के जीबी नगर थाना में पदस्थापित थे। दोनों की शादी में कई पुलिसकर्मी शामिल हुए और दोनों को आशीर्वाद दिया। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड का उप प्रमुख एक ड्राइवर बना है, जिसके बाद उसके परिवार में जश्न का माहौल है। पहले पंचायत चुनाव में विंदेश्वरी उरांव कस्बा से निर्विरोध चुनाव जीते, अब वह निर्विरोध ही उप प्रमुख चुने गए हैं। विंदेश्वरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन में इस मुकाम पर पहुंचेंगे। विंदेश्वरी 20 साल से कस्बा के ही पूर्व प्रमुख मोहम्मद इरफान की गाड़ी चलाते हैं। विंदेश्वरी उरांव ने कहा कि मोहम्मद इरफान इस बार कुछ लोगों की साजिश के कारण चुनाव हार गए, तो सभी समिति सदस्यों ने निर्णय लिया कि उनके ड्राइवर को ही उप प्रमुख की कुर्सी पर बिठाएंगे। जैसे ही निर्वाची पदाधिकारी ने कस्बा का प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के जीत की घोषणा की, तो समर्थकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निर्वाची पदाधिकारी राकेश रमन ने कहा कि कस्बा प्रखंड के कल 16 समिति सदस्यों ने विंदेश्वरी उरांव को निर्विरोध उप प्रमुख चुना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।